हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। आज के इस वीडियो में हम सब जानेंगे जो हमारी सीरीज चल रही थी बिहार दरोगा मेंस को लेकर के 10 दिन 10 सेट। जो जनरल पेपर है हमारा पेपर 2, उसके लिए 10 सेट का हम लोगों ने एक टारगेट किया था। उसमें आज ये हमारा होगा 7वां सेट। और इसके साथ ही हम लोगों ने बिहार दरोगा मेंस के लिए हिंदी पेपर भी चलाया था। हिंदी सेट का उसका था 5 दिन 5 सेट। वह 5 सेट आज कंप्लीट हो गया है, उसे भी आप लोग जा कर के जरूर देख लेंगे। तो आज बढ़ेंगे सेट नंबर 7 में। अगला प्रश्न देखेंगे। बढ़ने से पहले जो लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन करके हमारे साथ जुड़ जाएं। तो देखेंगे प्रश्न है। यहाँ पर कुल आपको 80 प्रश्न जीके जीएस के देखने को मिलेंगे और इसके लिए आपको 25 से 30 मिनट हमारे साथ रहना है। पेन कॉपी लेकर के बैठिए और अपना स्कोर लास्ट में हमें टोटल बताएंगे कितना आ रहा है। तो बढ़ते हैं। प्रश्न है, प्राचीन भारत में भारत की यात्रा करने वाले निम्न विदेशी यात्रियों का सही क्रम क्या है? इन सब में सही क्रम अगर देखेंगे तो वह है, सबसे पहले आया था मेगास्थनीज, फिर संयुगन, फिर हेनसोंग और तब इत्सिंग। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। मेगास्थनीज की बात करें तो यह आया था 305 ईस्वी पूर्व में। संयुगन आया था लगभग 518 ईस्वी में। हेनसोंग आया था 629 ईस्वी में हर्षवर्धन के दरबार में। और इत्सिंग आया था 7वीं शताब्दी के अंत तक। अब आगे देखेंगे। अगला प्रश्न, शायद आप लोग को बैकग्राउंड में म्यूजिक का आवाज़ आ रहा होगा, पर मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि शादी विवाह का माहौल है। आसपास में शादी शुरू है और ये लगभग इस महीने पूरा रहेगा, तो थोड़ा सा आपको डिस्टरबेंस देखने को मिलेगा। वैसे तो एक बगल में शादी थी, बगल के घर में, उसमें मैं अभी बंद करवाया हूँ। बाकी कुछ आसपास में और है, वहाँ पर बंद नहीं करवा सकता, मजबूरी है। ठीक है, तो थोड़ा कोऑपरेट करेंगे और ध्यान से सिर्फ प्रश्न पर फोकस करेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, डायनीसियस कौन था? डायनीसियस जो था यह राजा टॉलमी का राजदूत था जो कि अशोक के दरबार में आया था। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, अशोक का सार एकूना कंधार अभिलेख किस लिपि में प्राप्त हुआ है? कंधार अभिलेख जो है यह अरमाइक लिपि में प्राप्त हुई। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या किस शासक द्वारा करवाई गई थी? हम लोग जल्दी जल्दी प्रश्न को करेंगे। तो इससे हत्या करवाया था जहांगीर ने, जबकि औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाया था। अगला, राजा राममोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन किस वर्ष किया था? आत्मीय सभा का गठन राजा राममोहन राय द्वारा किया गया था 1815 ईस्वी में, जो कि एकेश्वरवाद के प्रचार के लिए किया गया था। वहीं 1828 ईस्वी में राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई और 1825 ईस्वी में राजा राममोहन राय द्वारा ही वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक ने चित्तौड़गढ़ की राजधानी मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिलाया? मुगल साम्राज्य में मिलाया था जहांगीर। जहांगीर को न्याय की देवता के लिए भी जाना जाता है, इसने न्याय का जंजीर बनवाया था। अगला प्रश्न, किस बौद्ध ग्रंथ से यह जानकारी मिलती है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था? बौद्ध ग्रंथ का बात कर रहा है तो यह बौद्ध ग्रंथ था अंगुत्तर निकाय। जबकि अगर जैन ग्रंथ का बात करेगा तो वह था भगवती सूत्र। अंगुत्तर निकाय जो है, अंगुत्तर निकाय का वर्णन है वह है सूत पिटक में। बौद्ध धर्म में 3 पिटक थे, तो उसमें से एक सूत पिटक में अंगुत्तर निकाय की वर्णन देखने को मिलती है। अगला प्रश्न, यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टर्राए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, कांग्रेस की कार्यप्रणाली के संदर्भ में उक्त टिप्पणी किसने की थी? यह कथन जो है बाल गंगाधर तिलक का है। आगे, निम्नलिखित शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है। इन सभी में देखेंगे अली मुस्लिम विश्वविद्यालय, सर सैयद अहमद खां, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, मदन मोहन मालवीय, बनारस का संस्कृत कॉलेज, सर विलियम जोन्स, फोर्ट विलियम कॉलेज, लॉर्ड ब्लेजली। जो ये
बनारस का संस्कृत विद्यालय है वह सर विलियम जोन्स नहीं जोनाथन डंकन द्वारा किया गया था। ध्यान रखेंगे, बनारस का संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकन, ऑप्शन नंबर सी। आगे, सहायक संधि प्रणाली लॉर्ड बेलेजली द्वारा लाया गया। इसके अंतर्गत सिंधिया राज्य कब सम्मिलित हुआ? जो सिंधिया राज्य था यह सम्मिलित हुआ था 1804 ईस्वी में। और जबकि जो लॉर्ड बेलेजली का सहायक संधि प्रणाली था इसमें सबसे पहले शामिल हुआ था 1798 ईस्वी में हैदराबाद। इसे भी ध्यान रखेंगे, सहायक संधि में सबसे पहले शामिल होने वाला जो राज्य था वह था हैदराबाद। आगे, 1857 की क्रांति के बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? 1857 क्रांति के बाद जो विद्रोह हुआ था वह लगभग 1859 से 60 के बीच में नील विद्रोह हुआ था। नील विद्रोह जो कि बंगाल और बिहार में हुआ था और इसके नेता जो थे तीरथ सिंह थे। बंगाल और बिहार में नील विद्रोह के नेतृत्व करता थे तीरथ सिंह। अन्य ऑप्शन की बात करें तो पावना विद्रोह, पावना विद्रोह भी बंगाल में हुआ था 1873 से 76 के बीच में। सन्यासी विद्रोह जो कि बिहार और बंगाल में हुई थी 1760 से लेकर के 1800 के बीच में। और संथाल विद्रोह यह भी हुआ था बंगाल और बिहार में 1855-56 में। ये ध्यान रखेंगे, कन्फ्यूजन वाला है। संथाल और नील विद्रोह, संथाल जो है 55-56 में हुआ और प्रश्न 1857 की बाद वह हुई थी नील विद्रोह 1859-60 के बीच में। आगे, एनी बेसेंट ने निम्न में से किस संस्था का कार्यभार भारत में संभाला? एनी बेसेंट इन्होंने 1875 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी का कार्यभार संभाला था जिसकी स्थापना 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुआ था। इसे भी ध्यान रखेंगे। वही देखें, आत्मीय सभा, आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। और साइंटिफिक सोसाइटी 1864 ईस्वी में 1864 ईस्वी में सैयद अहमद खां द्वारा किया गया था। ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट को भी ध्यान रखेंगे। बंदी जीवन किसकी कृति है? बंदी जीवन जो कृति है वह है द सचिंद्रनाथ सान्याल का। वही सचिंद्रनाथ सान्याल की एक और पुस्तक है द रिवॉल्यूशनरी जो है वह सचिंद्रनाथ सान्याल की है। अगर देखेंगे अरविंद घोष की, तो अरविंद घोष की एक प्रमुख पुस्तक है युगांतर और कभी कभी पूछता है कर्म योगी, इसे भी ध्यान रखेंगे। बारेंद्र कुमार घोष की देखें तो इनका एक बहुत ही फेमस है भवानी मंदिर पुस्तक। भवानी मंदिर जो पुस्तक है वह बारेंद्र कुमार घोष द्वारा लिखी गई। और बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो इन्होंने केसरी मराठा गीता रहस्य पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के दौरान दिल्ली में हुए विद्रोह को किसने दबाया था? 1857 के दौरान जो दिल्ली विद्रोह को दबाया था निकलसन और हडसन ने मिलकर किया था। निकलसन और हडसन ने मिलकर के 1857 की क्रांति को दिल्ली में दबाया था। बात करें अगर कॉलिन कैंपबेल का, तो कैंपबेल जो था कानपुर में था। कैंपबेल कानपुर में, इलाहाबाद में था कर्नल नील और विलियम टेलर था जगदीशपुर में। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में विवाद को सुलझाने के लिए गांधी ने सत्याग्रह किया, यह किस कारण हुआ था? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो हुआ था उस समय उनका विद्रोह करने का कारण था प्लेग बोनस विवाद, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा निम्न में से कौन सी संस्था स्थापित की गई? सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा जो स्थापना की गई थी इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में हुआ है। अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक काल में कर संग्रह किसके द्वारा किया जाता था? उत्तर वैदिक काल के समय जो कर संग्रह यानी टैक्स वसूली जाती थी वह वसूला जाता था भागदूत द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति ने देवगिरी आक्रमण का नेतृत्व किया था? देवगिरी आक्रमण का जो नेतृत्व किया था वह था मलिक काफूर। और देवगिरी का राजा उस समय कौन था? रामचंद्र। इसे भी ध्यान रखेंगे। आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट हम दे रहे हैं उसे बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, ये आपको बहुत ही कारगर साबित होगा एग्जाम में।
अगला, निम्नलिखित में से कौन सरकार द्वारा पूंजीगत भुगतान का उदाहरण है? इनमें अगर पूंजीगत भुगतान की बात करेंगे तो सही आंसर जो है वह ऋण पुनर्भुगतान और रक्षा प्रौद्योगिकी की खरीद होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? मानव संसाधन विकास को सर्वोच्चता दी गई 8वीं पंचवर्षीय योजना में, जिसका कार्यकाल था 1992 से 1997 के बीच में। आगे, जब कोई देश अपनी मुद्रा का मूल्यांकन करता है तो अगर कोई देश अपनी मुद्रा का मूल्य को गिराता है तब उसका कहने का मतलब है कि आयात महंगा हो जाएगा और निर्यात सस्ता हो जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन राष्ट्रीय आय को व्यक्त करता है? राष्ट्रीय आय को जो व्यक्त करता है वह है स्थिर बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट यह जारी किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, यानी कि IMF द्वारा। IMF जिसकी मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और स्थापना हुआ था 1944 में। अगला प्रश्न, 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है? 8 जो मूल उद्योग है उसमें सर्वाधिक महत्व दिया गया है रिफाइनरी उत्पाद का। अगर बात करें 8 मूल उद्योग कौन कौन से हैं तो वह है कोयला, कच्चा तेल, बिजली, प्राकृतिक गैस, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट तथा विद्युत। ये सभी जो है 8 मूल उद्योग के सूचकांक है। अगला प्रश्न, राज्यसभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 2/3 सदस्य, 2/3 नहीं 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं आनुपातिक प्रतिनिधित्व से होता है और हटाने के लिए राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाता है। इनमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। इसके निर्वाचक मंडल में जो शामिल होते हैं संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उपबंध किया गया है? अखिल भारतीय सेवाओं का उपबंध संविधान के अनुच्छेद 312 में की गई है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस विभाग का मंत्री बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिनका संबंध बिहार से है और यह संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष भी बनाए गए थे 11 दिसंबर 1946 को। इन्हें पहले मंत्रिमंडल में खाद्य एवं कृषि मंत्री दिया गया था और यह अंतरिम सरकार जब बनी थी उस समय भी इनके पास खाद्य एवं कृषि मंत्री था। वही बात करें श्रम विभाग था जगजीवन राम के पास, संचार विभाग था रफ़ी अहमद किदवई के पास और उद्योग एवं आपूर्ति विभाग था श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है लेकिन उसे हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है? इसे ध्यान रखेंगे, राज्यपाल नियुक्ति करता है पर हटाता है राष्ट्रपति राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एग्जिट पोल कब जारी होता है? ये अभी बहुत चर्चा में रहा है, आप लोग को पता ही होगा क्या, तो चुनाव के तुरंत बाद। एग्जिट पोल जो है यह मतदाताओं की राय और उससे पूछ करके एक अनुमान लगाई जाती है कि सरकार किसकी बनेगी, किसको वोट ज़्यादा पड़ेगा। पर हमारे बिहार में क्या है, हमेशा उल्टा होता है। इस बार भी सरकार किसी और का बनता हुआ दिखाया गया और सरकार बनी किसी और की। इससे पहले वाली जो चुनाव हुई थी 2015 उसमें भी कुछ ऐसा ही घटना घटा था। तो ये सिर्फ एग्जिट पोल जो है एक अनुमान है। आगे, भारतीय संविधान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यह है जापान से ली गई है, जबकि ब्रिटेन से जो ली गई है वह है विधि का शासन। ध्यान रखेंगे, दोनों प्रश्न हमेशा फंसाता है। विधि का शासन जो है यह ब्रिटेन से और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यह जापान से। अमेरिका से तो अधिकार आपको याद ही है और जर्मनी से वैसा कुछ जो इसका आपातकाल वाले जो थे वह। आगे,
निम्नलिखित में से कौन संघ सूची में शामिल नहीं है? संघ सूची वही जिसमें केंद्र सरकार अपना कानून बनाती है। तो इनमें जो शामिल नहीं है वह है कीमत नियंत्रण। कीमत नियंत्रण जो है यह समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का विषय है समवर्ती सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाता है। आगे, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह वर्णित है अनुच्छेद 25 में। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने उप प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया है? वह है मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई के साथ साथ जो चौधरी चरण सिंह थे, चौधरी चरण सिंह, इन्होंने भी उप प्रधानमंत्री का कार्य किया है। चौधरी चरण सिंह वैसे व्यक्ति थे जिन्होंने कभी सदन में पैर नहीं रखा। अगला प्रश्न, पंचगनी किस राज्य में स्थित है? पंचगनी जो है यह एक पर्वतीय नगर है महाराष्ट्र का। ऑप्शन नंबर बी। बोस इंडिकस निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम है? बोस इंडिकस कहा जाता है गाय को। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? नहीं था वह है एशिया। देखेंगे तो जो स्थानीय खंड है पंजिया, उसमें दो भाग बटा था। एक लॉरेशिया, एक बना था लॉरेशिया और एक बना था गोंडवाना लैंड। तो जो लॉरेशिया में शामिल है वह है उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप, और जबकि ग्रीनलैंड में शामिल है दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारतीय प्रायद्वीप, मेडागास्कर और अंटार्कटिका। ये सभी गोंडवाना लैंड में शामिल थे। अगला प्रश्न, विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबड़ उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक रबड़ जो उत्पादन करता हुआ है थाईलैंड। ऑप्शन नंबर सी। भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन सौर पुरस्कार कौन सा है? सर्वोच्च शांतिकालीन पुरस्कार जो है वह है अशोक चक्र। ऑप्शन नंबर ए। रोवर्स कप का संबंध निम्न में से किस खेल से है? रोवर्स कप का संबंध है फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर ए। संतोष ट्रॉफी का भी संबंध है फुटबॉल से। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? यूएनईपी का जो मुख्यालय है वह नैरोबी में है। नैरोबी जो कि केनिया में पड़ती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा संघाई सहयोग संगठन एससीओ का सदस्य नहीं है? इन सभी में जो सदस्य नहीं है एससीओ का वह है अफगानिस्तान। जबकि भारत और पाकिस्तान जो है एससीओ में 2017 में शामिल हुआ था, इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, एक निबल में कितने बीट होते हैं? कंप्यूटर का प्रश्न है, तो एक निबल में होता है 4 बीट। ऑप्शन नंबर ए। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस हर वर्ष मनाई जाती है 3 मार्च को। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखेंगे तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारतीय मानक समय रेखा है और भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे रहती है। 5.5 घंटा नहीं, सॉरी 6.5 घंटा नहीं, 5.5 घंटा आगे रहती है। तो जो सही नहीं है वह है 2, केवल 2, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है और साबरमती नदी के किनारे। अगला प्रश्न, सेनकोटा दर्रा निम्न में से किन्हें जोड़ता है? सेनकोटा दर्रा जो है यह अन्नामलाई और कार्डमम की पहाड़ियों के बीच में है, जो कि तिरुवनंतपुरम और मदुरै को जोड़ने का काम करता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही है? कावेरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है और शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। तो इसमें जो सही है वह है केवल 2। कावेरी नदी नहीं, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। आगे, निम्न में से कौन सी नदियां अध्यारोपित अपवाह प्रणाली का उदाहरण है? इन सभी में अगर देखेंगे अध्यारोपित अपवाह प्रणाली दामोदर, चंबल और स्वर्ण रेखा, ये तीनों जो है। साथ ही एक है बनास नदी। बनास नदी, दामोदर नदी, चंबल नदी और स्वर्ण रेखा नदी, ये सभी अध्यारोपित अपवाह प्रणाली बनाती है। जबकि जो ब्रह्मपुत्र है यह पूर्ववर्ती अपवाह बनाती है। अगला प्रश्न, पंपा सरोवर झील कहाँ है? पंपा सरोवर यह कर्नाटक में है।
अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही है? भारत में सर्वाधिक भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और जलोढ़ मिट्टी में पोटास एवं चूने की पर्याप्त मात्रा मिलती है। दोनों सही है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, शेषाचलम पहाड़ियां जो कि भारत के जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आती है, किस राज्य में स्थित है? शेषाचलम पहाड़ी आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बायोस्फीयर रिजर्व, वन्यजीव अभ्यारण्य, नेशनल पार्क और जैविक उद्यान। तीन में जो बड़ा है वह है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही नेशनल पार्क भी होते हैं, जैविक उद्यान भी होते हैं और वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बायोस्फीयर रिजर्व। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक खरीफ फसल नहीं है? खरीफ फसल नहीं है तो यहाँ पर जितने हैं सभी खरीफ फसल, यानी सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला, काली क्रांति निम्न में से किसके उत्पादन से संबंधित है? काली क्रांति या कृष्ण क्रांति या संबंधित है पेट्रोलियम उत्पादन से, जबकि उर्वरक उत्पादन से संबंधित है भूरी क्रांति। आगे अगला प्रश्न, विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन है? विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान जो है यह आटाकामा में है और आटाकामा चिली। थार मरुस्थल भारत के राजस्थान में, सहारा मरुस्थल अफ्रीका में और कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में स्थित है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही? 2011 जनगणना के अनुसार जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक था वह है मेघालय का। मेघालय का जो दशकीय वृद्धि था 27.95% था, जबकि अरुणाचल प्रदेश सेकंड नंबर पर रहा और बिहार थर्ड नंबर पे। अगला, लिम्बू जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो लिम्बू जनजाति, लिम्बू के साथ साथ भूटिया, लेपचा, तमांग ये सभी जनजाति निवास करती है सिक्किम में। आपने बाईचुंग भूटिया जो फुटबॉलर हैं उनका नाम सुना होगा, उनका भी संबंध सिक्किम से ही है। अगला, प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया था 1992 ईस्वी में। आगे है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो देखेंगे पायरोमीटर। पायरोमीटर उच्च तापमापी यंत्र होता है। कैरेट मीटर सोने की शुद्धता मापता है। लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता मापता है और हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता मापता है। आंसर मिलाएंगे तो है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, एसआई इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के रूप में किस वर्ष अपनाया गया? एसआई प्रणाली अपनाया गया था 1960 में। सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है? सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है? वह है विटामिन डी। आगे, निम्न में कौन कैथोड किरण का गुण नहीं है? इन सभी में अगर देखेंगे कैथोड किरण अदृश्य होती है या फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करता है, इसकी वेधन क्षमता उच्च होती है, उच्च नहीं कम होती है, इसका वेग प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन किस प्रकार के परिवर्तन को दर्शाता है? प्रकाश संश्लेषण और श्वसन क्रिया जो है यह दोनों रासायनिक परिवर्तन को दर्शाता है। अगला, निम्न में से कौन सा क्वांटम संख्या कक्षक की आकृति को प्रदर्शित करता है? कक्षक की आकृति को जो प्रदर्शित करता है वह है द्विगंशी क्वांटम संख्या। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता को बढ़ते क्रम में दर्शा रहा है? बंधनों को क्रियाशीलता के रूप में जो बढ़ते क्रम में है वह है एकल बंधन से बड़ा द्विबंध, द्विबंध से बड़ा त्रिबंध, जबकि यहाँ पर ये जो है एकल बंधन बड़ा है द्विबंध, फिर उससे त्रिबंध, या जो है बंधन की दूरी पर, बंधन दूरी पर जो सबसे बड़ा है वह है एकल बंधन, जबकि क्रियाशीलता के आधार पर सबसे बड़ा त्रिबंध। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, जल विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जल विद्युत का उत्पादन जो कार्य करता है वह है गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है?
या ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है यकृत में। ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? विषाणु रोग नहीं है वह है क्षय। क्षय रोग जो है यह बैक्टीरिया से होता है। क्षय रोग को ही टीबी भी कहा जाता है, ट्यूबरकुलोसिस। युग्मकों का निर्माण वृषण एवं अंडाशय की जनन कोशिकाओं में किस कोश का विभाजन द्वारा संपादित होता है? यानी जो वृषण और अंडाशय है कि जनन कोशिका में जो कोशिका विभाजन होता है वह है समसूत्री विभाजन। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, अधिकांश प्राणियों में जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है? लगभग 80% पदार्थ जो है वह है प्रोटीन। आगे, निम्न में से कौन उत्तरदायी पदार्थ है जो जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करता है? जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने वाला एंजाइम होता है। आगे, निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से लाल रक्त कणिकाओं को जाना जाता है? लाल रक्त कणिकाओं को और कहा जाता है इरिथ्रोसाइट। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, जबकि प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। निम्न में से किस रोग को चार सिंड्रोम कहा जाता है? 4 सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है पिलाग्रा को, और पिलाग्रा विटामिन B3 की कमी से होता है। अगला है, मगरमच्छ में हृदय होता है। मगरमच्छ का जो हृदय होता है वह 4 चैम्बर का होता है, 4 कक्षीय। निम्न में से किसका वेग अधिकतम होता है? सबसे ज्यादा अगर इसमें वेग देखेंगे तो वह है प्रकाश का। ऑप्शन नंबर बी। नेफ्रिडिया किस संघ के जीवों का उत्सर्जी अंग है? नेफ्रिडिया जो है यह एनेलिडा संघ का उत्सर्जन अंग है। सेकेंड लास्ट प्रश्न है, ईस्ट में किस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है? ईस्ट में जो अलैंगिक जनन पाया जाता है वह है मुकुलन। मुकुलन को बडिंग विधि भी कहा जाता है। और आखिरी प्रश्न है, जो लोग अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोज की खबर आपको समय समय पर मिलता रहे। और वीडियो को एक लाइक शेयर जरूर कर देंगे। देखेंगे आखिरी प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पर कौन स्थिरीकृत करता है? कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग जो स्थिरीकृत करता है वह है शैवाल। तो ये थे आज के कुल 80 प्रश्न जी के जीएस से संबंधित। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। अब समय कम है तो आप लोग अपना तैयारी करते रहें। तो इसी उम्मीद के साथ आप लोग का जय हिंद, धन्यवाद।